चलो भाई, तो नीट काउंसलिंग शुरू आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ गई। नीट की काउंसलिंग आप लोगों को कैसे करना है इस वीडियो को देख लेना। हम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी बताने वाले हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं तो काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। और काउंसलिंग में क्या है कि पैसा भी पूरा चला जाएगा और सीट भी नहीं मिल पाएगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं नीट काउंसलिंग के लिए आपका जो स्टेप 1 है वो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। स्टेप 2 होता है फीस की जो पेमेंट होती है वो होता है। तीसरी जो होती है वो चॉइस की फिलिंग होती है, स्टेप 3। ये थोड़ा आप लोग वीडियो थोड़ा ध्यान देखना। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में फीस पेमेंट होती है। पेमेंट आपको पहले कर देनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग फिर आप लोगों की रहती है कौन सा कॉलेज किस जगह है। चौथा आप लोगों का होता है सीट अलॉटमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ होने के बाद में, हालांकि ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है। नीट की काउंसलिंग के लिए ये वेबसाइट है, देख लो एक बार, ठीक है। नीट की काउंसलिंग के लिए ये वेबसाइट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहे हैं। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको बताएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे क्या करना है, ठीक है। आप लोगों को इसमें फ्री हम लोगों को आप लोगों को पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। फ्री काउंसलिंग की चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेज नीट। पहली चीज़ एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम इशूड बाय एनटीए। दूसरा रिजल्ट या रैंक लेटर इशूड बाय आपका एनटीए के द्वारा। अगला यहाँ पर बात करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों होना चाहिए। इफ़ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम इल्स क्लास 10th और सर्टिफिकेट। ऐसा ना हो जो क्लास 10th में है वैसा आप लोग गलत नहीं आपको देना है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा उसमें अलग लिखा हो बर्थ सर्टिफिकेट और 10th में अलग लिखा हो, सेम होना चाहिए। चलो चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, क्लास 10th प्लस 12th की मतलब आप लोगों की जो है सर्टिफिकेट 10th और +2 की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। मार्कशीट होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो ये चीज़ थोड़ा ध्यान समझ लेना पहले से ही। आज ही जाके आप लोग फ़ोटो साइज जो अप्लीकेशन फॉर्म में, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैंने एक एक चीज़ इसीलिए डिटेल में लिखी है, ये सब मुझे लिखना पड़ा है आप लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने खुद लिखी तब जाके आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कुछ नहीं लिखा, सीधा आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की काफ़ी मेहनत से लिखी है। 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सेम एज अफिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन में बच्चे जो फॉर्म दी थी पहले आपने, वही आपको 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। 8 का है तो भाई आप लोगों के पास 12 तक होनी चाहिए। 12 फ़ोटो करवा लेना, 12 या 15, 16 होती हैं फ़ोटो करवा लेना, थोड़ी आगे के लिए भी काम आएंगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन होना चाहिए जनरेटेड, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। ये रही चीज़ें। और देख लो SC ST सेट, और हाँ ये देख लो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग के लिए, द कैंडिडेट शुड बी आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। उपयुक्त होना चाहिए जो आप लोगों के एप्लीकेबल है, ठीक है। SC ST सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, OBC सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जो उपयुक्त हो मतलब, ठीक है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये भी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, देखो या तो क्रोम पे या गूगल पे आप ये सर्च करना, ठीक। क्रोम पे सर्च कर लेना, गूगल में www.mcc.in.nic.in ये सर्च कर लेना, ठीक है। अब जैसे से सर्च करोगे ये इंटरफेस खुलेगा, अभी देख लो पूरा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, यूजी में जाकर, यूजी अब दिखा दे रहा है, फिर वहाँ पर एक बच्चों यहाँ पर एक ऐसा कॉलम, ऐसा कॉलम, ऐसा कॉलम आता है। तो दूसरे नंबर पर लिखा रहेगा नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग। तो उसमें आपको ऐसे प्रेस कर देना, क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। दूसरे नंबर पर ऐसा आइकन होगा, पहला आइकन होगा, दूसरा, तीसरा। तो दूसरों लोगों पर आपको क्लिक करना है नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए। जैसे काउंसलिंग के लिए क्लिक करोगे तो आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर आप लोगों का कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी, थोड़ा धुंधला होगा तो हम बोल देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहला रोल नंबर, दूसरा एप्लीकेशन नंबर, तीसरा कैंडिडेट नेम, चौथा मदर नेम, पांचवा डेट ऑफ बर्थ, छठवां मोबाइल नंबर, सातवां ईमेल आईडी, आठवां सिक्योरिटी पिन, ये होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोगों को होती है। फिर इसके बाद में आपको जो है नॉन डिफल्टेबल फीस उसको कहते हैं, जिसमें आपको पैसा चला जाएगा, फिर पैसा उनको वापस वो नहीं देंगे, ऐसा होता है। फिर आप लोगों को जैसे पैसा लेना भी हो, कोई रीज़न चलते तो पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नीट की काउंसलिंग है वो तुरंत हो जाती है, ठीक है। आप लोगों के लिए काफ़ी लोग तो पैसे मांगते होंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, और जितने भी कैंडिडेट है आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की गई है तो आप लोग एक बार थोड़ा सोचिए। आप लोग देखो, सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों हम यहाँ पर बात बता दे रहे हैं। देखो
चैनल को थोड़ा भाई सपोर्ट करो, ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और नीट्स की काउंसलिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पर हम आगे फ्री गाइडेंस देंगे, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फ्री आगे के लिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखो पिछले वीडियो में ऑल स्टेट के हमने कट ऑफ भी आपको बता दी थी, लेकिन आप लोग खुद ही देखो, आप लोग ज़्यादा वॉच नहीं करते वीडियो को, प्लीज़ पूरा वॉच कर लेना दोबारा और शेयर जरूर करिएगा।